हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आपके जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर कौन से नए परिवर्तन होंगे या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कितने विशेष रहने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ओके, 2 की एनर्जी फील हो रही है गाइस। थर्ड चक्र, आर्के एंजल कैमेवल और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखो गाइस, यहाँ पर ये कार्ड जो है ना, ये एक थर्ड चक्र के एक्टिव होने के बारे में बात करता है। थर्ड चक्र जब आपकी लाइफ में एक्टिव होता है ना, तो डेफिनेटली ये पक्का है गाइस कि आपके लिए गए फैसले, आपके लिए गए निर्णय जो है ना, वो सही साबित होते हुए नजर आते हैं। आपकी बुद्धि, आपकी एकाग्रता किसी भी कार्य में, किसी भी मामले में इस प्रकार से सटीक जाना कि आपका लिया हुआ फैसला कभी गलत जाए ही ना। मतलब इतनी सूझबूझ आपकी काम में आना। एक होता है ना कि कोई इंसान एनी टाइम दुविधा में रहे, या बहुतों मामलों में उन्हें दुविधा रहती है, बहुत सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। लेकिन यहाँ क्या है, आपको दुविधाओं से परे किया जाएगा, आपको क्लैरिटी दी जाएगी। और न केवल ये चीज़ें हैं गाइस, कारण क्या है इसके संदर्भ में सबसे बड़ा रीज़न क्या है, आपकी हेल्थ आपका साथ दे। जब इंसान की हेल्थ सही रहती है, उनकी तबीयत में बहुत फ़र्क नज़र आने लगता है ना, तो कोई इंसान अपना माइंड जो है ना पूरा सटीक रूप से चला पाते हैं। बुद्धि का साथ देना, विवेक का साथ देना, इस समय यही बात कही जा रही है। और अगर पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, आपकी अपच की समस्या है, लीवर को लेकर भी दिक्कत हो सकती है आपके, या किसी भी प्रकार से शरीर के निचले हिस्से को लेकर आपको जो भी तकलीफें थी, उन तकलीफों में आपके राहत मिलना, इसके संदर्भ में कहा जाता है। यानी चीजें बेहतर की तरफ होगी गाइस। ये थर्ड चक्र के एक्टिव होने का सेंस ही यही है कि अब आपके गुस्से पर आपका नियंत्रण होना। कोई भी स्थितियाँ कोई किसी भी प्रकार से क्रिएट करने की भी कोशिश करे, तब भी उससे आपका मन विचलित हो ही ना। इतना मन पर कह रही हूँ ना, एकाग्रता का होना, कोई आपकी एकाग्रता को तोड़ ना पाए। आपका फोकस जिस बात पर है उस बात पर आप कंटिन्यू में आगे बढ़ते रहो, कोई आपको विचलित ना कर पाए। मणिपुर चक्र के एक्टिव होने पर यही चीजें होती है ना। तो ये चीजें आपके साथ होने जा रही है, और धीरे धीरे करके आपका फिर से ट्रस्ट जगना खुद पर भी, आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होना, और आपकी लाइफ में जो लोग आए उन्हें भी आप अच्छे से समझो, और आपका ट्रस्ट जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। क्योंकि मणिपुर चक्र के बाद में आपके हार्ट चक्र, अनाहत चक्र पर बात जाती है। और ये आपको पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस समझ में आया। ये कार्ड ही नेक्स्ट ये वाला ही आया है, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। फोर्थ चक्र आपका एक्टिव होगा। फोर्थ चक्र एक्टिव होते ही आपका हार्ट ओपन होगा, और आपकी लाइफ में अच्छे लोग आएंगे, आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, खुशियाँ आपकी लाइफ में आएगी, जिससे आपके मन को शांति मिले, ब्लेसिंग मिले, आपको मन खुश हो जाए, वापस से ज़िंदगी जीने के लिए ना एक मन में उमंग आए कि अब मुझे जीना है, अब मुझे सुख की प्राप्ति करनी है, मुझे खुशी खुशी को जीना है। इस तरीके से ना आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। रैम्बो की एनर्जी है गाइस, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है कि कहाँ दुख में इतना परेशान थे और कहाँ लाइफ आपकी टर्न लेने जा रही है, कहाँ चेंजेस आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं। कहा ना गाइस कि आपको पिकॉक की एनर्जी जो है ये नज़र आ रही होगी, या बर्ड्स बहुत सारे एक झुंड में ये आपको दिखते होंगे, थोड़ी अच्छी हरकतें करते हुए। जैसे होता है ना कि थोड़े मस्ती में, खुशी में कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार का फील होता होगा, ये आपके सर पर से होकर गुजरते होंगे, है ना। इनकी चहचहाहट जो होती है ना, ये अपने आप में एक आने वाली ब्लेसिंग के बारे में बात करती है। तो कुछ विचित्र साइन जो है इन दिनों में आपको मिल रहे होंगे। साथ में देखो, अगर करियर के हिसाब से भी देख रहे हो, तो ये डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। ये अपने आप में आपकी जो भी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के बारे में भी है। जैसे
करियर को लेकर परेशान हो, आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है, या किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव अभी आप देख रहे हो ना, उसमें राहत देखने को मिलना, कुछ मामलों में रिकवरी देखने को मिलना, इसके बारे में कहा जाता है। तो ये कह सकते हैं कि हैप्पीनेस के लिए डोर ओपन हो चुके हैं, ग्रोथ के लिए डोर ओपन हो चुके हैं। चिंता जितनी हो कम से कम करो, क्योंकि बेवजह की चिंता को लेकर बैठे हो, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कार्ड आने का सेंस ही मत यही है, पता है। पहला चक्र और दूसरा चक्र एक्टिव होने में ही सबसे बड़ी समस्या है, और एक्टिव होने में बहुत ज़्यादा समय भी लगता है और इंसान को परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। बात अगर थर्ड चक्र पर आ जाती है, आर्कएंजल कैमुएल यही कहते हैं कि वहाँ से बैलेंस की स्थितियाँ, चाहे लाइफ को लेकर हो, चाहे दिल को लेकर हो, आत्मा को लेकर हो, मन को लेकर हो, संतुलन स्थापित होना स्टार्ट हो जाता है ना। आपका टूटा हुआ कॉन्फिडेंस वापस से मिलना, आपका खोया हुआ मान सम्मान आपको वापस से मिलना, चीज़ें बेहतरी की तरफ लाइफ में आगे जाना, आप लाइफ में आगे की तरफ ही बढ़ो, पीछे की तरफ वापस नहीं आना, यही चीज़ों के बारे में कहा जाता है। तो अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार का क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि अब मुझे लाइफ आगे की तरफ ही बढ़ाएगी, अब मेरी लाइफ में कोई परेशानियाँ तो क्रिएट नहीं होगी जो वापस से पैर पीछे की तरफ धकेला जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड अपने आप में एक जैसे होता है ना, किसी इंसान का हाथ पकड़ कर आगे की तरफ खींचे, ग्रोथ की तरफ खींचे, ग्राफ आगे की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, यही चीज़ें आपको नजर आएगी। जैसा जस्ट अभी कहा ना कि ग्रोथ इतनी मिलेगी, सक्सेस इतनी मिलेगी कि आप खुश हो जाओगे, ये बिल्कुल उसी के संदर्भ उसी के बारे में है, क्योंकि यहाँ पर कमल के फूल की एनर्जी है, और कमल के फूल का मतलब क्या है, लक्ष्मी, है ना, मनी, है ना, इन चीज़ों के बारे में कहा जाता है, ग्रोथ ही ग्रोथ, अबंडेंस के बारे में कहा जाता है। तो ये उसी के बारे में है, परेशान मत हो, चीज़ें बेहतर की तरफ होगी। ये देखो कार्ड्स अपना पा रहे, कॉन्ट्रैक्ट, ओके, जस्टिस की प्रार्थना है, और किसी बात को, किसी मामले में आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मालिक मुझे इस मामले में जिता दो, मैं दिल से चाहती हूँ, दिल से चाहता हूँ। कोई मामला हो सकता है आपका लीगल इशू में है, कन्वर्ट हो चुका है, तो वहाँ पर भी गाइस कह सकते हैं, देखो ये यहाँ एकदम इस बात को समझने की कोशिश करना, कार्ड्स बिल्कुल एक दूसरे के बारे में रेफरेंस दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जस्टिस, चाहे अगर कोई लीगल इशू भी है आपका, वहाँ पर भी जस्टिस आपके साथ होना, या ऐसे ही आप प्रार्थना कर रहे हो कि मालिक अगर आप मेरे दिल को हील करना चाहते हो, या मुझे अगर खुशी देना चाहते हो, मेरे चेहरे पर मुस्कान देना चाहते हो ना, तो मेरे साथ न्याय करो, आपके साथ न्याय होगा। और ये मुझे ऐसा लगता है मैसेज बार बार लगातार आपको कंटिन्यू में यही सुनाई दे रहा है कि आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ जस्टिस होगा, और आप परेशान हो कि अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, पर ये होगा, ये होगा। इसका आगाज़ हो चुका है गाइस, क्योंकि ये डोर ओपन हुआ बताया जा रहा है, और साथ में यहाँ पर बर्ड जो है ना, ये दिख रही है वाइट कलर की। अब किसी इंसान को मानसिक शांति कब मिलती है, जब उन्हें ऐसा लगता है कि सपोर्ट मिलने लगा है, और सपोर्ट मिलने लगा है, ये कैसे फील हो, अगर किसी इंसान की तहे दिल से इच्छा ही यही हो कि मालिक मेरे साथ न्याय करना, और वो न्याय होता हुआ नजर आए, तो किसी इंसान को क्या फील होगा, अच्छा फील होगा कि मालिक ने मेरी पुकार को सुना है, मेरे दर्द को समझने की कोशिश करी है। ये चीज़ आपको फील होने वाली है गाइस, कि आपके दर्द को मालिक ने समझा है ना। और नंबर 6 का कार्ड यही है कि किसी मामले में आप जीतना चाहते हो ना, वो जीत आपको मिलेगी गाइस। अब ये आपका इंटेंशन जीत हार तक का ही नहीं है, कुछ अच्छी बात को लेकर आपका इंटेंशन इसके प्रति जो है ना बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर मिराकल का साइन बन रहा है, और एक डिवाइन पावर का साइन, एक स्पिरिचुअल सपोर्ट का साइन बन रहा है ना। वो यही कहते हैं कि अगर कोई बच्चा सही होगा ना, उनकी इंटेंशन किसी कार्य में, कर्म में अच्छी होगी, तभी उन्हें मालिक का सपोर्ट मिलता है। तो आपकी इंटेंशन किसी बात को लेकर अच्छी है, इस वजह से आपको सपोर्ट भी मालिक का मिलेगा, और किसी मामले में आप जीतोगे भी, है ना जी। यहाँ जीत हार से ऊपर की बातें हैं गाइस, बात केवल जीत हार तक की नहीं है, बात बहुत बड़ी है। ओके, वॉकिंग अवे, अटैचमेंट, ओके। देखो 15 दिन में किन्हीं चीज़ों से आप बाहर आने की कोशिश करोगे, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करोगे, मेंटली और इमोशनली। ये कार्ड भी कहता है कि जब किसी इंसान की ऊर्जा बैलेंस में आने लगती है ना, वो मेंटली और इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर आपको लगेगा आपका मन जो है बेवजह के लोगों में, जो आपकी रेस्पेक्ट भी नहीं करते, आपके साथ अन्याय करते हैं, या
आपको एक कहते हैं ना बेड़ी में बांध कर रखने वाली बात यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है कि एक सीमा में बांध कर रखने वाली बात जो होती है ना, जहाँ से आप अपनी लाइफ के बारे में सोच ही नहीं पाओ, ऐसे लोगों से जहाँ पर लगाव था बेवजह का, वहाँ से आपका थोड़ा मन हटते हुए नजर आ रहा है। मतलब एक होता ना कि किसी इंसान को सही और गलत का भेद समझ में आना, ये चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है। क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी है वॉकिंग अवे की एनर्जी है, एक बाउंड्री को तोड़कर लाइफ में आगे बढ़ना, इसके संदर्भ में है गाइस। मतलब चीज़ों का मूल्यांकन बहुत करोगे आप और समझ जाओगे कि पास्ट में जो भी हुआ है, अभी के हाल आपके जो भी हैं, वो क्यों बने हैं, है ना। एक कैलकुलेशन कहते हैं ना, एक गणित आपके दिमाग में चलेगी चीज़ों को समझने की, सबक को समझने की, सबक क्या मिले हैं और क्यों मिले हैं। और सडन, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी है ना, ये सडन चेंजेस के बारे में बात करती है कि ये सडन चेंजेस आए तो क्यों आए, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो एक एक आंसर तक पहुंचना, ये आपके साथ होगा इन 15 दिनों में। मतलब एक बात कहूँ गाइस, क्या परिवर्तन हो रहा है, ये कार्ड बहुत स्ट्रांगली बहुत सारी बातों के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर लाइफ में सुख आ रहा है और अगर पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस आ रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है, वो रीज़न बताया जा रहा है। पहला है न्याय के बारे में, दूसरा हेल्थ के बारे में, तीसरा है कि जहाँ से घाव मिले हैं ना, वहाँ से मन को हटाने की कोशिश करना, ताकि किसी इंसान को भविष्य में घाव ना मिले। आपको हील करने के लिए, तह तक में आपको हील करने के लिए ना, यही चीज़ें होने जा रही है। इस 15 दिनों में आपका मन बहुत शांत रहेगा। देखना, आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रखोगे, जस्टिस को लेकर खबरें आपको सुनाई दी जाएगी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी गाइस। लेकिन होगी 15 दिनों में चेंजेस, बहुत बड़े स्तर के होंगे आपकी लाइफ में। कॉर्नोकोपिया, ये कार्ड इस डेक का सबसे बेस्ट कार्ड है। इस कार्ड के आगे और कुछ भी नहीं है। ये कार्ड अपने आप में सब चीज़ों की पूर्णता लेकर आता है और किसी की लाइफ के अधूरेपन को दूर कर देता है। जैसे ये कार्ड आया ना, कहा ना, अब ये दोनों कार्ड को अगर मैच करो ना तो संपूर्ण सुख है। यही बात है गाइस, क्योंकि 11 नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे, 111 आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छे कर्मा किसी इंसान के, है ना, उस समय में सपोर्ट कर जाए जहाँ पर उन्हें सबसे ज़्यादा हेल्प की आवश्यकता होती है। ये एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आता है जो सुखद हो किसी इंसान की लाइफ में, है ना। और ये कार्ड अपने आप में, जैसा कहा ना, ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और न्याय है। आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, आपके कैरियर में उछाल लेकर आना है, एक बड़ी सक्सेस के लिए रास्ता ओपन करना। कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल नहीं रही है, तो उसका सडन आपकी लाइफ में आ जाना, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ ना होना, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस की लाइफ के कोने कोने में। जहाँ भी अंधकार आपको प्रतीत होता है ना, वहाँ से अंधकार को दूर करने की कोशिशें ये कार्ड कहता है, करता है। क्योंकि ये कार्ड अपनी वो उपस्थिति दर्ज कराता है आपकी लाइफ में कि जहाँ जहाँ जिस मामले में छोटे से छोटे स्तर पर भी आपकी लाइफ में जहाँ गड़बड़ियाँ चल रही है, गलतियाँ चल रही है ना, उन्हें ठीक करने की कोशिशें की जानी। इस वजह से मैंने कहा ये कार्ड जो है ना, पूरी डेक में, इस डेक में सबसे बेस्ट कार्ड है। अगर ये कार्ड आ जाता है ना लाइफ में, तो एक पूरी तरीके से ये एक उम्मीद देता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। ये मालिक की कृपा से कम नहीं है, क्योंकि ये कर्मों से भरा हुआ है, ये अच्छे कर्मों के फ्रूट से भरा हुआ है। और ये कहता है मेरी झोली में खूब सारी चीज़ें आपको देने के लिए, एक एक करके सब कुछ मिल जाएगा, चाहे वो न्याय हो, चाहे वो मिरेकल हो, चाहे आपको जो भी खुशी या ब्लेसिंग चाहिए, वो सब कुछ ये कार्ड कहता है कि मेरे पास इतनी झोली भरी हुई है। क्योंकि फ्रूट्स ही फ्रूट्स आप खुद देखो, और सुनहरा भविष्य, इस बात के बारे में कहा जाता है। तो अब निश्चिंत रहना, लाइफ की जो भी तकलीफ है आपकी, ये कार्ड 100% कहता है आपकी वो परेशानी खत्म हो जाना, और होकर रहेगी। ठीक है, परेशान मत हो। जो परिवर्तन हुआ है ना, वो थोड़ा भी आपको विचलित कर रहे हैं, लेकिन जैसा पहले भी कहा मैंने कि परिवर्तन एक बार इंसान को तकलीफ पहुंचाते हैं, लेकिन वही परिवर्तन बाद में सुख की अनुभूति कराते हैं। ओके, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है ना,
थोड़ा धैर्य रखना है। थिंकिंग वुमन, कोई लेडी है जी जो आपके बारे में हद से ज़्यादा सोच रही है या आपके ऊपर नज़र रखने की कोशिश में है। ये कोई लेडी है, इनसे थोड़ा सा सावधान रहना। अगर कोई ऐसा इंसान जैसा आपको लगे कि ये इनके तरफ से लाइफ पे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं जा रही है, कोई भी हो सकता है ना, जिन पर आपका डाउट जाता है। अगर कोई ऐसा इंसान आकर आपके साथ कोई बातचीत करने की कोशिश करे या चीज़ों में थोड़ा हेर फदल करने की कोशिश करे, ध्यान रखना, क्योंकि न्याय का कार्ड आया है ना। न्याय का कार्ड आया, कोई अपने बचाव के लिए कोई ऐसी स्थिति को क्रिएट करने की कोशिश में होगा। यहाँ पर साफ कहा जा रहा है, सावधान रहना, सतर्क रहना आपके लिए सही रहेगा। हो सकता है कोई आपके लिए प्लानिंग बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और वहाँ पर आप गलती में ना आओ, इसका ख्याल रखना, ठीक है। कोई विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपसे, मिलने के लिए हो सकता है, बात करने के लिए हो सकता है, कुछ भी, लेकिन विचार चल रहे हैं किसी के, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है, तो यहाँ पर एक कर्मा रिटर्न भी है गाइस, अगर देखा जाए तो। हम्म कोई भी आपको कुछ भी समझाने की कोशिश करे, आप अपने हिसाब से चीज़ों को समझना कि लाइफ ने आपको किस तरीके के सबक दिए हैं। पहला कार्ड ही है थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमुअल का, जो कह रहे हैं कि आप लाइफ का कोई भी फैसला लोगे ना, वो फैसला आपका सही जाएगा, उसमें अब आपको दुविधा क्रिएट नहीं होगी। तो अगर कोई आकर आपसे बातचीत करने की कोशिश करे या किसी भी प्रकार से अपनी सफाई देने की कोशिश करे, आपके पास फैसला है ना। आपको किसी प्रकार की दुविधा नहीं है, लाइफ ने सबक दिए हैं, उनको याद रखना है, क्योंकि अब समय जो आया है ना, आपकी खुशी का आया है, आपको लाइफ में हीलिंग मिलने का आया है। तो वहाँ पर अब दुविधा में नहीं जाना है, अब किसी के बहकावे में नहीं जाना है, खुश रहने की कोशिश करना, ताकि लाइफ में आपके पैटर्न्स वापस ना क्रिएट हो। यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है, वॉकिंग अवे, ऐसी स्थितियों से आगे बढ़ जाओ, उसमें ही आपकी भलाई है, उसी में आपका आपके साथ न्याय है। ऐसी स्थितियों से अटैचमेंट मत रखना कि फिर से मौका दो ऐसी चीज़ों को, ये गलती नहीं करना। पैटर्न को ख़त्म करना है तो इसी बारे में ख़त्म कर दो। ये लो जर्नी का कार्ड, कन्फर्मेशन आ गई, कन्फर्मेशन आ गई ना, ये सबसे अच्छी बात है कि एक कार्ड को दूसरा कार्ड कन्फर्म करके आपकी कन्फ्यूज़न को दूर कर दे, क्योंकि पहला कार्ड है, जैसा फिर से कहूँ कि आर्कएंजल कैमुअल का है, ये आपकी दुविधाओं को ही ख़त्म करेंगे, आपकी चिंताओं को ही ख़त्म करेंगे। आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ गए हो गाइस। अगर आपको नंबर 2 नज़र आते हैं, जोड़े में बर्ड्स नज़र आते हैं, या 2 फ्लावर नज़र आते हैं, 2 कलर नज़र आते हैं, इसका सेंस ही यही है बेटा, आप सही राह पर हो, आप परेशानी मत हो। नंबर 2 किसी भी तरीके से आपको दिखते हैं, उसका सेंस यही है, अगर मन में बेवजह का गिल्ट आता है, खुद पर गुस्सा आता है, खुद की जर्नी को लेकर एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर आप समझ सकते हो कि आप सही पाथ पर हो, आपको कुछ भी हेर-फदल करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी लाइफ में जो भी परिवर्तन हुए वो मालिक ने किए हैं। आपकी लाइफ में जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो ना, वो मालिक करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए ना, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आपका सामान आपके साथ है, लेकिन यहाँ पर रोशनी मालिक के द्वारा की जा रही है कि बेटा इस राह पर इस तरीके से चल रहा है, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। देखो एक पुल बना हुआ है ना, और उस पुल पर ही आपको आगे चलना है, आगे पीछे कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो दुविधा क्रिएट होनी ही नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है ना, और यही बात आपका सही है, क्यों चिंता करना। नंबर 2 की एनर्जी आपके लिए बहुत प्रभावी है गाइस, ये मैंने आज की रीडिंग में ना महसूस कर लिया है। द गार्डन एंड द गेट, ओके। देखो इन लोगों के बारे में बताना कि ये आपको एक सिचुएशन में बांधने की कोशिश में है गाइस, किसी की प्लानिंग चल रही है, आप थोड़ा सा सावधान रहना। ये फिर से एनवी का कार्ड आया है, आप पर से किसी का नियंत्रण खत्म हो रहा है, ये किसी को अच्छे से पता चल रहा है, अब खेल ही खत्म है अगर आप पर नियंत्रण नहीं है तो कोई इंसान हो सकता है कि फिर से अपनी प्लानिंग बनाने की कोशिश करे, आपकी लाइफ पर फिर से नियंत्रण करने की कोशिश करे,
कि बांध कर रखा जाए आपको। थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये परिवर्तन जो अभी आपने अपनी लाइफ में देखा है बहुत मुश्किल परिवर्तन है और इतना आसान नहीं है आपके लिए इसे एक्सेप्ट करना और लाइफ में आगे बढ़ना। लेकिन फिर भी रीडिंग आपसे उम्मीद करती है कि आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, ऐसी चीज़ों से मूव ऑन करने की कोशिश करो। तो जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, ये कुछ लोग हो सकता है आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करें, आपके फैसलों पर डाउट उठाने की कोशिश करें, तो वहाँ समझ जाना गाइस, अपनी सूझबूझ को काम में लेना, सुनना सबकी करना मन की। यही बात आपका दिल भी आपको कहता होगा कि मुझे अब मेरे मालिक के अनुसार चलना है, मेरे मालिक का नियंत्रण मेरी लाइफ में होना चाहिए, किसी और लोगों का नहीं होना चाहिए। यही बात सही है और सटीक है। ठीक है, अब देखो 15 दिन में क्या अच्छी चीज़ होने वाली है। ये और ये कार्ड एक ही कंफर्मेशन देता है, संतुलन वो आएगा। चाहे कोई कितना भी आपको भटकाने की कोशिश करे, आपकी एनर्जी ऐसी है, कुछ भी कह लो कुछ भी कर लो, लेकिन अब बातों का प्रभाव आप पर नहीं होता। आप किसी के भी बहकावे में नहीं आओगे। इतनी एनर्जी आपकी बैलेंस होगी, इतनी कृपा आप पर होगी मालिक की कि मैंने धैर्य रखा है, मैंने सब्र रखा है ना। और अब मेरे साथ न्याय हो रहा है या मेरी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी आती है, तो अब मुझे गंवाना नहीं है जी। तो यही चीज़ें आप पर बहुत हावी रहेगी, आप पर लोगों की बातें हावी नहीं रहेगी, आपके खुद के सबक, आपने लाइफ में जो जो पैटर्न देखे हैं वो चीज़ें, उनका मूल्यांकन और मालिक का जो एक साइन मिल रहा है आपके अंतरात्मा को, आपकी इंट्यूशन जो आपको कह रही है ना, इन सब को जोड़कर आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे और ये सबसे बेस्ट जाएगा गाइस आपके। तो 15 दिन आपके लिए बड़े विशेष रहने वाले हैं गाइस। एक और बात लग रही है, क्योंकि एनवी का कार्ड आया और साथ में कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। ये कह रहा है 15 दिन में हो सकता है कि जिनके संदर्भ में आपको लगता है थोड़ा ये दुश्मन जैसे लोग हैं, उनके बारे में हो सकता है कुछ और चीज़ें भी आपको पता चले, क्योंकि ये कार्ड भी थिंकिंग वुमन का है, ये भी है। तो कुछ और चीज़ें खुलकर हो सकती है ऐसे लोगों की आपके सामने आए। ओके, एनिमल्स, आप ना जैसे डॉगी को बिस्किट दिया करो, आपका मन शांत रहना बहुत ज़रूरी है। आपके मन में बहुत सारे सवाल है गाइस कि लाइफ में ऐसा क्यों हुआ मालिक, या मैंने ऐसे क्या गलतियां कर दी, मेरे साथ कोई बुरा कर्मा हो गया क्या, या मैंने बेवजह के भुगतान किए क्या। बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही है, तो जिसकी वजह से मन में उथल फुथल बहुत है। और शत्रु लोगों को काउंट करो तो संख्या में कितने ही सारे, शत्रु लोगों को काउंट करो तो संख्या में कितने ही सारे, कि बैठे बैठे मेरे शत्रु कैसे बन जाते हैं, या लोग मुझे इतना भी ज़्यादा परेशान क्यों करते हैं। बहुत सारे सवाल आपके मन में चलेंगे कि ये इतनी सारी चीज़ें लाइफ में एक साथ क्यों घटित हो रही है। तो पैसों को लेकर भी थोड़ा मन में है कि ये वो, मतलब चीज़ें तो है गाइस आपके मन में बहुत सारे, केवल एक मामले को लेकर नहीं, जस्टिस को लेकर ही नहीं है, बुरे लोगों को लेकर ही नहीं है, खुद के भविष्य को लेकर भी चिंताएं हैं, खुद के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर भी चिंताएं हैं। सारी चिंताओं का निवारण होगा गाइस, है ना। सारी चिंताओं का निवारण होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है 15 दिन में आपको मन का संतुलन मिलना, मन की खुशी मिलना। किस प्रकार से, ये एक होता है ना रास्ता मिलना कि आप भाई डॉगी को बिस्किट खिलाओ, जीवों के लिए कुछ करोगे ना, तो अपने आप आपके मन में एक जो इनसिक्योरिटी वाला भाव है ना, वो धीरे धीरे करके कम होगा। खुद पर कॉन्फिडेंस आएगा, अपनी लाइफ पर ट्रस्ट होगा, लाइफ के प्रति नज़रिया अच्छा होगा कि लाइफ में सब कुछ चीज़ें ठीक है ना। और साथ में आपको जब भी ऐसी मन में ओवर थिंकिंग आएगी ना, आपको नंबर 3 दिखेगा या 3 पक्षी दिखेंगे। अगर ये चीज़ें होती है तो समझ लो कि जो भी मन में आपके नेगेटिव थिंक चल रहा है ना, उसको लेकर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। या आपके बेवजह का फितूर है या बेवजह का डर है जो आप अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा हावी करने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा सा म्यूज़िक सुनना और अपना ध्यान जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करना। अब देखो एक बात है गाइस, ऐसा नहीं है कि अगर लाइफ में अभी समय ऐसा बन गया कि पूरी तरीके से आपको पैसे कमाने की तरफ ही जद्दोजहद करनी है। बिल्कुल बात सही है आपकी, है ना, कि पैसा कमाना है, बहुत कुछ इकट्ठा करना, बहुत कुछ करना लाइफ में। मशीन बनकर मत रह जाना। थोड़ा सा मतलब वर्कोहॉलिक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हेल्थ को इग्नोर करके वर्कोहॉलिक होना
ये बहुत गलत बात है, ये संतुलन ही नहीं है। आप काम भी करो, आप अपने खाने पीने का भी ख्याल रखो, है ना, आप अपने मानसिक शांति का भी ख्याल रखो, और आपका काम भी करो, आप वो भी शिद्दत से करो। तो हर एक चीज़ में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है, इस बात का ख्याल रखना, है ना। तबीयत पर कोई बात ना आए, इस बात का ख्याल रखना। काम भी करो लेकिन तबीयत का भी ख्याल रखो, और खाने पीने का स्पेशली ख्याल रखना, है ना। हो सकता है कि आपको सर्दी जुकाम या इस प्रकार का कुछ लगे अभी आने वाले 15 दिनों में, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना। ओके। ओ माय गॉड, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया, जस्टिस के ऊपर जस्टिस का कार्ड आया। ये 15 दिन आपके लाइफ में जस्टिस लेकर आएंगे गाइस। डेफिनेटली कोई बड़ी न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी। कोर्नोकोपिया का कार्ड आया ना, कोई बहुत बड़े न्याय की खबर आपको सुनने को मिलेगी 15 दिनों में, जहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन आपका बनता है, जहाँ पर आपको मालिक पर और ज़्यादा ट्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कार्ड कहता है ना कि आपकी लाइफ की जर्नी जस्टिस के साथ है गाइस। 2 जस्टिस की खबर आपको इन आने वाले 15 दिन में सुनने को मिलेगी। ये बड़ा जस्टिस है, कन्फर्मेशन के साथ, है ना। देखो नंबर 22 और नंबर 22, अगर 15 दिन में कोई जस्टिस की खबर सुनने को मिले तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो जब भी ये रीडिंग आपके पास आती है ना, उससे 22 दिन के अंदर अंदर आपके साथ न्याय होगा, बहुत बड़ा न्याय होगा। एक नहीं 2 न्याय होंगे आपके साथ। आपके बुरा चाहने वालों को क्या कर्मा मिलता है वो देख लेना, क्योंकि यहाँ पर मालिक का हस्तक्षेप आपकी लाइफ में चल गया है कि बहुत धैर्य रख लिया और आपको बहुत धैर्य रखने के लिए कह दिया गया है, लेकिन अब नहीं, अब आपकी किस्मत आड़े आ रही है। अब मालिक का एक कहता ना कि आपने जो अत्याचार सहन किया है, तो वहाँ पर रौद्र रूप आड़े आ रहा है कि अब बख्शा नहीं जाएगा, और अब किसी प्रकार का बड़ा न्याय होकर रहेगा, है ना। ये कहाँ जा रहा है? ओके यूनिवर्स, ओके ये देखो आपके मन में यही है, जब भी किसी ने आपके साथ बुरा किया, ये एनवी के ऊपर ये आया है यूनिवर्स का कार्ड। आने वाले 15 दिनों में आपका जो बुरा चाहने वाले लोग जो है ना, उनको कर्मा रिटर्न होते हुए नजर आएगा गाइस, और ये बिल्कुल आपको खबर सुनने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स के साथ में ये एनवी का कार्ड आया है कि यूनिवर्स ने देखा है, और आपने जो ये प्रार्थना करी ना कि मालिक, किन्हीं बुरे लोगों ने जो मुझे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करी है, आप अपनी ताकत उन लोगों को दिखाना, तो ये बिल्कुल कहता है ना यथार्थ होने को जा रहा है कि आपका बुरा चाहने वाले लोगों को उनका कर्मा रिटर्न होना, और इस संबंध में आपको न्यूज़ मिलना, सूचना मिलना किसी प्रकार की, ये पक्का होगा इन आने वाले 15 दिनों में। ओके, कम्युनिटी लाइफ, ये एक और चीज़ देखने को मिलेगी गाइस इन 15 दिनों में आपको, जो अपने भविष्य को लेकर, जैसा यहाँ पर कहा ना, चिंता बनी हुई है, और उस चिंता के सुलझाने के लिए आपके लिए क्या उपाय आया, जैसे डॉगी को हो गया, जीवों को हो गया, फूड की व्यवस्था करो, है ना, भोजन की व्यवस्था करो, इसके बारे में आया। यहाँ पर कहा जा रहा है आपकी उस इनसिक्योरिटी को दूर करना। लाइफ में इन 15 दिनों में कुछ आपकी सेफ्टी को लेकर कुछ अच्छा होने जा रहा है, जहाँ पर आपका मन खुश हो जाए कि अब लाइफ सेफ है मेरी, अब मुझे इस बात को लेकर चिंता नहीं है। आपकी किसी प्रकार की बड़ी चिंता का निवारण ये 15 दिनों में हो जाएगा गाइस। जिस बात को लेकर आपने टारगेट को फिक्स किया है वो हो जाएगा। अगर कोई बड़ा काम है वो भी होते हुए नज़र आ रहा है, कोई बड़ी डील है आपकी लाइफ की अभी तक की, वो भी होते हुए नज़र आ रहा है, सेफ्टी के साथ गाइस, सिक्योरिटी के साथ। और यहाँ पर एक बात और लग रही है कि आने वाले 15 दिनों में ना आपकी लोगों के साथ बातचीत बहुत होगी, तालमेल बहुत अच्छा जाएगा, और बहुत सारी नई नई जानकारियों को लेना, कुछ नया करना, कुछ नई चीज़ों के बारे में है गाइस। ये पहली बार में आपके कदम इस तरीके से उठ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको एक कहा ना जोन से बाहर निकालने के लिए, यहाँ पर यूनिवर्स भी आपके साथ में है। ये आया था ना यहाँ पर कि आपको जोन से बाहर निकालने के लिए यूनिवर्स के सपोर्ट से, उनकी प्लानिंग से ये चीज़ें बन रही है गाइस, जहाँ पर आपको सेफ्टी मिले, सिक्योरिटी भी मिला, और लाइफ में आप आगे भी बढ़ो। अच्छा होने जा रहा है, बेस्ट होने जा रहा है। ओके ओके, इंट्यूशन होगी गाइस, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। अगर आप कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो बाकायदा गाइस इन 15 दिनों में आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, और आपकी इच्छा शक्ति भी देखना। आपने कुछ सोचा और ये कंप्लीट हुआ, ये पूरा हो गया, ऐसे ही चीज़ें चलेगी आपके साथ।
आपकी इंट्यूशन भी बहुत वर्क करेगी, पहले ही किन्हीं चीज़ों का एहसास आपको हो जाएगा गाइस। और मुझे ऐसा लगता है अभी होना भी स्टार्ट हो चुका है, ये भी है आपके साथ। और ये जो मैं कह रही हूँ ना कि आपकी इच्छा शक्ति का कमाल देखना, कि आपको सोच रहे हो और वो पूरा हो जाना, मे भी हो सकता है ये चीज़ें भी होने लग गई है। अपनी इंट्यूशन का कमाल ये भी आपने देख लिया है ना। ओके ओके, देखो यहाँ पर जैसे इस चीज़ को ना कनेक्ट करके समझने की कोशिश करो। यहाँ पर कहा जा रहा है आपकी गाइस, आपकी चक्रास बैलेंस होने को है। देखो यहाँ पर रीडिंग स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बता रही है, क्योंकि पहला कार्ड जो आया ना वो भी आया चक्र के बारे में, थर्ड चक्र के बारे में, अब इंट्यूशन के बारे में, और यहाँ पर भी ये आपकी थ्रोट चक्र के एक्टिव होने के बारे में। जो यहाँ पर कहा ना कि आप कोई चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे या किसी प्रकार की स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने करके अपनी कोई विश को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे या अफर्म करने की कोशिश करोगे ना, वो आपके हो जाएगा, फलीभूत हो जाएगा। आपको वाकई में ऐसा लगेगा जैसा ये कार्ड कहता है, आपने कुछ बोला, कुछ सोचा और वो पूरा हुआ, अच्छा अच्छे स्तर पर। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि कोई डिवाइन पावर क्या मेरे साथ में है, जो मैं कुछ सोच रहा हूँ और हाथों हाथ वो फलीभूत भी होते जा रहा है। एक दो दिनों में ही मेरी कामनाएं पूरी होती जा रही है, ये चीज़ें आपको फील होगी। एक शरीर में कहता है ना हल्कापन का फील होना, ये भी होगा गाइस आपके साथ। यहाँ पर बहुत अच्छी ऊर्जा है, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में हो गाइस। अगर किसी बात का डर है ना आपको, किसी नेगेटिविटी का डर है ना, या फिर खुद को लेकर कोई बुरा फील होता है आपको कि एक इर्द गिर्द में नेगेटिविटी का बहुत भयंकर तरीके का एहसास होता है ना, वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि बिल्कुल परेशान मत हो, एंजल सारे साथ में है। और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको सजा भी मिलेगी, आप परेशान मत हो। आप अच्छा सोचना और जितना हो इन 15 दिनों में अपने लिए बहुत अच्छा बोलना, जितना अच्छा बोल सकते हो उतना अच्छा बोलना, देखना आपके लिए बहुत वर्क करेगा। क्योंकि कुछ चीज़ों का आभास भी आपको हो रहा है, तो क्यों ना इन अच्छी चीज़ों का आप लाभ उठाओ, है ना। देखो एक काम करना, क्योंकि यहाँ पर थ्रोट चक्र के एक्टिव होने के बारे में बात है, पानी का गिलास लेना और अपनी कोई भी विश ऐसे कि जैसे वो पूरी हो गई है, इस प्रकार से बोलकर ना वो पानी पी लेना। ये वाटर वाली इंफॉर्मेशन आपके अभी बहुत काम करेगी, क्योंकि एक चीज़ आपके साथ चल रही है। यहाँ पर इनसिक्योरिटी की बात आई ना, यहाँ पर सिक्योरिटी सेफ्टी के बारे में बात है, और यहाँ पर थ्रोट चक्र एक्टिव होने के बारे में, यानी वाणी का उपयोग आपको करना है अपने लिए। अपनी ही ऊर्जा का इस्तेमाल इन 15 दिनों में आप अपने लिए करोगे। तो वो कैसे होगा, पानी वाली अफर्म करके पीना है आपको। ये ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाएगी, देखना। ये आपकी ऊर्जा आपके लिए काम कभी नहीं करी थी, लेकिन ये आपके लिए काम करेगी, ये होगा। जैसा मैंने कहा ना कि ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपकी मन की बेचैनी बहुत चल रही है, मन की उथल-पुथल बहुत चल रही है, और थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का बीमार भी रह रहे हो। तो ये चीज़ें समझ में आ गई कि ये क्यों हो रही है। इमोशंस को लेकर थोड़ी-सी परेशानी है आपको अभी। वहाँ पर ये अफ़र्मेशन आपके बहुत लाभ करेगी, है ना? ओके। ओके, ये देखो कार्ड यहाँ पर कहा ना वाटर वाली एनर्जी फील हो रही है। गाइस इमोशंस फुलफिल होने को जा रहे हैं और आपको इनर पीस बहुत अच्छी मिलने को जा रही है। 15 दिन आपके लिए थोड़े अच्छे होंगे, थोड़े से आपकी लाइफ को सेफ्टी ला कर देंगे, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा, है ना। कोई परिवर्तन आपकी लाइफ में होगा जो कहीं ना कहीं आपके मन को खुश करेगा, अच्छे स्तर पर परिवर्तन होगा, और कुछ बुरे लोगों के बारे में और जानकारी आपको भी पता चलेगी, जिससे वाकई में कोई लाइफ का आगे कदम उठाते टाइम आप सतर्क रहो, थोड़ा बच कर रहो। और एक और बात का ख्याल रखना, जैसा कहा कोई लेडी है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस ध्यान रखना, अगर आकर आपसे माफ़ी मांगे या फिर किसी प्रकार से फिर से आपको बहलाने की कोशिश करे, सावधानी पूर्वक चलना, है ना। किसी की मनसाएं मनसाएं जो है ना वो सही नहीं लग रही है। और ये ध्यान में रखना कि आपके साथ इन 15 दिनों में न्याय होकर रहेगा। ईश्वर ने आपकी तकलीफ को देखा है, और इसी वजह से आपकी थर्ड आई चक्र जो है ना ये भी एक्टिव हो रही है। दर्द के कारण, तकलीफ के कारण, विदाउट मेडिटेशन आपके चक्रास बैलेंस होने को जा रहे हैं। नेचर कुछ भी कर सकती है गाइस। ब्रह्मांड की पावर का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि किसी को किस तरीके से कुंडलिनी अवेकन हो, किसी के चक्रास किस प्रकार से अवेकन हो, एक साथ अवेकन हो जाए।
एक 2 चक्रा, थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा कोई नहीं कह सकता। ये सब मालिक का चमत्कार है ना। इस वजह से कहता है ना कि ये ऐसे रहस्य है जिसे कोई नहीं समझ सकता, तो कोई नहीं समझ सकता। हर एक स्पिरिचुअल जर्नी में यही है, हर एक कदम पर कोई नया ही एहसास होना, जो बिल्कुल एक अनोखा ही लगे, एक नया ही लगे, है ना जी। तो जो भी गाइडेंस आई है 15 दिन के लिए, वो भी ध्यान में रखना और निश्चिंत होकर रहना। मालिक साथ में है आपके, खुद पर और मालिक पर बिलीव करना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।